जय हिंद दोस्तों। इनसे मिलिए कि अगली कड़ी में अगला शख्सियत आपके सामने है। नाम है राजू कुमार, शेखपुरा जिला के रहने वाले हैं और रिजल्ट की झड़ी लगा रहे हैं। आर्मी में सिलेक्शन लिया, मतलब करतार का इनका कोर्स पूरा हुआ और किस्मत देखिए वैकेंसी आई, सिलेक्शन। बेसिक ट्रेनिंग आर्मी का पूरा इन्होंने किया, एयरफोर्स की ज्वाइनिंग आ गई। अब साहब आर्मी वाला सेक्शन छोड़ के, मतलब जो प्रोसेस होता है उसको पूरा करके एयरफोर्स ज्वाइन करने चाह रहे हैं। राजू, आपको करतार के पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू श्रीमान। अब आप हमारे व्यूअर्स को, अपने दोस्तों को अपने बारे में कुछ बताइए। हेलो दोस्तों, मैं राजू कुमार शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। 12th पास करने के बाद मैंने करतार कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया और यहाँ 5 मंथ के प्रिपरेशन के बाद मुझे बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपनी आर्मी एंड एयरफोर्स दोनों क्लियर किया। वेरी और गुड। आर्मी में बेसिक ट्रेनिंग पूरा करने के बाद 10 हफ्ते की बेसिक ट्रेनिंग में मेरा 7-8 हफ्ता ख़त्म हो चुका था। बेसिक है पूरा करने के बाद मेरा एयरफोर्स का भी मेरिट आउट हुआ और मैंने उसमें भी सिलेक्शन पा लिया। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो राजू, मैं जो भी सिलेक्टेड बच्चे, आपके दोस्त, आपके बैचमेट्स, बहुत सारे सिलेक्शंस हुए, यहाँ से होते ही हैं हर हाँ। साल। तो जो भी यहाँ पे आते हैं मैं उनसे एक सवाल जरूर पूछता हूँ, और ये उन लोगों के लिए होता है खास करके जो अग्निवीर योजना के बारे में गलत अफवाह फैला रहे होते हैं कि ये अच्छा नहीं है, ये सरकार की गलत नीति है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी उन्हें कहना होता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो अग्निवीर योजना है, क्या ये गलत योजना है? और अगर सही है तो इसके आप 2-4 फायदे बताएं, ताकि एयरफोर्स में फिर से हमारे युवाओं की भागीदारी पहले जैसा बढ़े, है ना? आप बताएं। अग्निवीर योजना जो है मेरे अकॉर्डिंग ये युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि अग्निवीर योजना में 4 साल लगता है और ग्रेजुएशन में भी 4 साल लगता है। बिल्कुल। ग्रेजुएशन में हमको पैसा देना पड़ता है और यहाँ से पैसा मिल रहा है। पैसा मिल रहा है, वाह, फाइनेंशियली भी स्टेबल होते फाइनेंशियल हैं, बिल्कुल स्टेबल सही। इसमें हो जाते हैं। जी। और 4 साल बाद 25% तो जो जा रहे हैं वो तो परमानेंट होंगे ही, और 75% जो बचे वो फाइनेंशियल स्ट्रांग हो जाते हैं, ताकि वो कोई भी फील्ड में, अनदर फील्ड में वो ट्राई कर सकते ट्राई हैं, कर अपना सकते हैं। किस्मत आजमा सकते हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने हमें बहुत सारी संस्थाओं में भी छूट दिया, हाँ हाँ, जैसे जैसे बिहार मैं पुलिस या ऐड करूंगा जहां हाँ। तक मैं सही हूं कि जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूं, राजू आप इसको करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत बोलता हूं तो, कि मान लीजिए कि रेलवे की वैकेंसी निकली है ना। अब रेलवे 15%, 15% रिजर्वेशन दिया हुआ है अग्निवीर को, है ना? दिया हुआ है। मान लीजिए 20,000 की बहाली आई, 20,000 का 15% बन जाता है 3,000। 3,000। तो पता क्या चला कि 3,000, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, 3,000 माने 15% जो रेलवे में होगा वो सिर्फ अग्निवीर के लिए होगा, उसमें कोई दूसरा नहीं आएगा। सही हूं मैं? जी। अब आप बताइए कि 20,000 की बहाली में 3,000 अगर हमारे अग्निवीरों, शूरवीरों, कर्मवीरों के लिए रिजर्व्ड है, तो पता चला कि पूरा का पूरा बैच रेलवे में चला गया, है ना? हाँ। तो 4 साल के बाद नौकरी लेना और ज्यादा आसान हो जाता है, जहां मैं समझता हूं। आप क्या कहते हैं? सेम, मेरा भी सेम ओपिनियन है। सर के विचारों से मैं पूरी तरह प्रभावित हूँ और मैं इनसे पूरी तरह सहमत हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। राजू, मेरा अगला सवाल रहेगा कि +2 के बाद आपको कैरियर के लिए कोचिंग सेलेक्ट करने में क्या दिक्कतें आई, और आखिरकार आपने करतार को ही क्यों चुना? आफ्टर 12th कोचिंग तो बहुत थे, लेकिन मैंने इधर उधर ट्राई भी किया, लेकिन मैं जब मेरे को पता चला करतार कोचिंग सेंटर के बारे में, तो जब मैं यहाँ 5-6 महीने प्रिपरेशन किया तो इससे बेस्ट कोचिंग सेंटर हमको फिर नहीं वाह, पता चला। चलिए बहुत बढ़िया। और राजू, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपकी ये उपलब्धि, आपकी ये सफलता
भले आप इसको कम आंक रहे हैं, भाई का टारगेट है कि सर जब तक हम एनडीए नहीं कर लें तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो आप भले इसको जिस तरह से आंकते हो, ये आपकी बहुत बड़ी सफलता है। आपके दोस्तों और हमारे और सामने व्यूअर्स जो बैठे हैं, जो युवा हैं, जो डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उनको बहुत इंस्पायर करेगी। बहरहाल राजू, आप ये बताएं कि आपका शुरुआत से लेके सफलता तक इस पूरे पीरियड में, इस पूरे प्रोसेस में करतार का कितना योगदान रहा? करतार ने सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, हम लोगों को आफ्टर एग्जाम क्रैक करने के बाद फिजिकल में भी सपोर्ट किया। फिजिकल में भी इन्होंने पूरा सपोर्ट किया। लगभग 1 मंथ के लिए जीडी प्लस फिजिकल दोनों में पूरी तरह से योगदान, पूरी मेहनत के साथ हमारे साथ खड़े रहे। तो क्या आप अपने दोस्तों को, अपने व्यूअर्स को, अपने लिसनर्स को ये कहेंगे कि अगर वो डिफेंस में जाना चाहते हैं तो करतार उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है? बहुत, अगर जो खास करके एयरफोर्स में आप सिलेक्ट होना चाहते हैं तो करतार से बेस्ट है, अभी मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। वाह, आपको फिर से बहुत बहुत बधाई, और आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, सभी तरह के हर्डल्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट। बी थैंक यू स्ट्रॉन्ग। सर।